सिएरा माद्रे ऑक्सीडेंटल के पहाड़ों में वेस्टर्न मेक्सिको में छुपा हुआ टेपिक आपको सच्ची फीलिंग्स देने के लिए बुला रहा है। यहाँ रंगीन कपड़ों और हर जगह हंसी वाले बाजार, वाइब्रेंट मार्केट्स आपको अपनी तरफ खींचते हैं। यह एक ग्रीक स्ट्रीट मार्केट जैसा है, लेकिन मैक्सिकन अंदाज के साथ। धूप वाली जगहों पर घूमें, जहां सुंदर मेहराब, एलिगेंट आर्चेस और स्ट्रीट आर्टिस्ट्स का मीठा म्यूजिक है। लगभग थेसालोनिकी में एरिस्टोटल स्क्वायर में एक आरामदायक शाम जैसा। चाहे आप कल्चर में खो जाना चाहते हो, हिस्ट्री को एक्सप्लोर करना चाहते हो, या बस रूटीन से ब्रेक लेना चाहते हो, टेपिक आपको एक ऐसा सफर देने का वादा करता है जिसे आप कभी नहीं भूलेंगे। टेपिक का इतिहास पास्ट और स्पेनिश कॉलोनियलिज्म के निशानों का एक अमेजिंग मिक्सचर है। कोरा और हुइचोल जैसे इंडिजिनस लोगों ने शहर के कल्चर पर अपनी छाप छोड़ी है। शानदार कॉलोनियल बिल्डिंग्स ने टेपिक को एलिगेंट फेकेट्स, हिडन आंगनों और एक क्लासिकल और डिस्टिंग्विश्ड एटमॉस्फेयर से सुंदर बना दिया है। पत्थर की सड़कें आपको इम्पोजिंग कैथेड्रल और चार्मिंग प्लाजा तक ले जाती हैं। हर एक जगह पास्ट की कहानियां बताती हैं। मेक्सिको का टेपिक एक गर्म और दोस्ताना ताल के साथ धड़कता है। यह नायरेट का दिल है, जो अपनी अद्भुत कुदरती खूबसूरती के लिए जाना जाता है। एक शहर से बढ़कर टेपिक अपने लोगों की सच्ची भावना को दिखाता है। आप इसे आरामदायक कैफे में लाइवली बातचीत और पारंपरिक मैक्सिकन खाने का मजा लेते हुए शेयर्ड लाफ्टर में महसूस करेंगे, जैसे कि आप दोस्तों के साथ कॉफी पी रहे हो। अपनी एडवेंचरस स्पिरिट को आपको गाइड करने दें और इस दिलचस्प शहर के छिपे हुए रत्नों को खोजें। हर शहर की अपनी एक धड़कन होती है, एक सेंट्रल जगह जहां जिंदगी आकर मिल जाती है और आपको शहर की धुन सुनाई दे सकती है। टेपिक में यह दिल प्लाजा डी आर्म्स में धड़कता है। पुरानी और सुंदर इमारतों से घिरा हुआ सदियों पुराने पेड़ों की छांव में यह प्लाजा रोजमर्रा की जिंदगी का जीता जागता नजारा है। स्ट्रीट वेंडर्स ताजे जूस से लेकर मिर्च और नींबू वाले गरम एलॉट तक तरह तरह की चीजें बेचते हैं। ये टेपिक अपने सबसे शुद्ध रूप में है, एक ऐसी जगह जहां समय रुक सा जाता है और जिंदगी की छोटी छोटी खुशियां सबसे ज्यादा मायने रखती हैं। प्लाजा डी आर्मास के नॉर्थ साइड में इनमैक्युलेट कॉन्सेप्शन का बड़ा कैथेड्रल शान से खड़ा है। इसके 2 ट्विन टावर नीले आसमान की तरफ ऊंचे उठते हैं और दूर से ही दिख जाते हैं। वे विश्वास के लाइट हाउस और टेपिक की स्ट्रॉन्ग स्पिरिट के सिंबल जैसे हैं। ये कुछ कोलोन कैथेड्रल के टावरों की याद दिलाते हैं, बस थोड़े छोटे हैं। अंदर से ये वाकई शानदार है, जिसमें ऊंचे आर्च, कलरफुल स्टेंड ग्लास की खिड़कियां और एक गोल्डन ऑल्टर है जो मोमबत्तियों की हल्की रोशनी में चमकता है। कैथेड्रल धार्मिक कला का एक जीता जागता म्यूजियम जैसा है, जो उस विश्वास और भक्ति को दिखाता है जिसने सैकड़ों सालों से टेपिक को शेप दिया है। यह एक छोटे जर्मन कॉलेज चर्च जैसा है जो हिस्ट्री और कहानियों से भरा हुआ है। प्लाजा डी आर्मास से आप एवेनिडा मेक्सिको में एक अच्छी सैर कर सकते हैं, जो टेपिक की मेन स्ट्रीट है। ये टेपिक की मेन स्ट्रीट है। ये बिजी पैदल स्ट्रीट पुरानी और नई चीज़ों का मिक्सचर है। यहाँ पुरानी बिल्डिंग्स हैं जो अब ट्रेंडी बुटीक और आरामदायक कैफ़े बन गए हैं। हर बिल्डिंग टेपिक के एक्साइटिंग पास्ट की कहानियाँ बताती है। बड़ी मेंशन से लेकर जो अमीर व्यापारियों की थीं, उन बिजी क्लब तक
जो मीटिंग पॉइंट्स जैसे थे। एवेनिडा के किनारे कई कैफे में से किसी एक पर रुकें और एक कप लोकल कॉफी का मजा लें। कई लोग कहते हैं कि यह मेक्सिको की बेस्ट कॉफी में से एक है। टेपिक का असली स्वाद चखने के लिए आपको एवेनिडा मेक्सिको से बस कुछ ही ब्लॉक आगे जाना होगा और मर्काडो हुआन एस्कुटिया में कदम रखना होगा, जो शहर का सबसे बड़ा और सबसे बिजी मार्केट है। हलचल भरी दुकानों और वेंडरों का यह मेज़ भूल भुलैया आपकी सेंसेस के लिए एक फीस्ट है, रंगों, खुशबुओं और आवाज़ों का एक एक्सप्लोजन। फ्रेंडली वेंडरों से बात करें जिनकी स्माइल मैक्सिकन सूरज जितनी गर्म है। मर्काडो हुआन एस्कुटिया सिर्फ एक मार्केट नहीं है, यह कल्चर में एक डुबकी है, सेंसेस की एक सिम्फनी जो टेपिक की आपकी यात्रा पर एक लास्टिंग इम्प्रेशन छोड़ेगी। टेपिक अपनी कई फेस्टिवल में एक वाइब्रेंट एनर्जी के साथ जीवंत हो उठता है, जो शहर की गहरी परंपराओं और सेलिब्रेशन के प्रति उसके प्यार का प्रमाण है। सबसे अवेटेड इवेंट्स में से एक फेरिया नायारिट है, जो हर साल मार्च में होने वाला 2 हफ्तों का एक बड़ा इवेंट है। रंगीन पोशाकों में ट्रेडिशनल डांस ग्रुप्स अपने ग्रेसफुल मूव्स और रिदमिक स्टेप्स से ऑडियंस को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। हवा में मरियाची की आवाज़ गूंजती है, जिनके ट्रम्पेट और वायलिन शहर के हर कोने को खुशनुमा धुन से भर देते हैं। फेरिया नायारिट सिर्फ एक फेस्टिवल से कहीं ज़्यादा है। यह टेपिक की पहचान का एक सेलिब्रेशन है, परंपरा, खुशी और कल्चरल प्राइड से बुना हुआ एक जीवंत टेपेस्ट्री जो पीढ़ियों तक फैला हुआ है। टेपिक की जायकेदार खाने की कल्चर को छके बिना कोई भी ट्रिप पूरी नहीं होती। अपनी खाने की एडवेंचर की शुरुआत टेपिक की खास डिश पेस्काडो ज़ारंडियाडो से करें। एक स्मोकी, तीखी और खट्टी डिश। एक असली लोकल खाने के एक्सपीरियंस के लिए बिरिया ट्राई करें, एक ट्रेडिशनल स्ट्यू जो धीरे धीरे पकाए गए बकरी या बीफ के मीट से बनता है। उन वेंडर्स को देखें जो इलोट्स बेचते हैं। ये भुट्टे पर मेयोनीज, चीज, चिल्ली पाउडर और नींबू के साथ परोसे जाते हैं। बहुत टेस्टी। और कुछ मीठे के लिए 1 गिलास टेजुइनो से अपने आप को ताज़ा करें। ये फर्मेंटेड मक्के से बना एक मीठा और थोड़ा खट्टा ड्रिंक है। टेपिक एक ऐसा शहर है जहां पुरानी परंपराएं आज भी जिंदा हैं। ये हुइचोल और कोरा लोगों की कला के जरिए किया जाता है। हुइचोल लोग छोटे छोटे कांच के मोतियों से कमाल की कलाकृतियां बनाते हैं। वे हर मोती को खूबसूरती से लगाते हैं ताकि सुंदर पैटर्न बन सके। कोरा लोग अपनी रंगीन धागे की पेंटिंग के लिए जाने जाते हैं, जिन्हें निरिका कहा जाता है। आप टेपिक की गैलरियों और दुकानों में हुइचोल और कोरा कलाकृतियां देख सकते हैं। ये इस समृद्ध संस्कृति का एक छोटा सा हिस्सा अपने साथ घर ले जाने का एक खास मौका है। जब आप उनकी कला खरीदते हैं तो आप न सिर्फ उनकी आजीविका में मदद करते हैं, बल्कि उनकी संस्कृति को आने वाली पीढ़ियों के लिए बनाए रखने में भी मदद करते हैं। म्यूजिक और डांस टेपिक की लाइफ में बहुत गहरे जुड़े हुए हैं, जो शहर के दिल और आत्मा की एक जीती जागती एक्सप्रेशन है। मारियाची के खुश मिजाज रिदम से लेकर उन ट्रेडिशनल डांसेस तक जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक पास हुए हैं। टेपिक की गलियां सेलिब्रेशन की आवाज़ और मूवमेंट से जिंदा हो उठती हैं। ट्रम्पेट्स, वायलिन, गिटार और जोशीली आवाज़ों के साथ मारियाची म्यूजिक मैक्सिकन कल्चर का एक फंडामेंटल पार्ट है। ट्रेडिशनल डांस जो अक्सर फेस्टिवल्स और कल्चरल इवेंट्स में दिखाए जाते हैं,
हमें टेपिक की रिच हिस्ट्री की एक झलक देते हैं। खुशी और ट्रेडिशन के ये स्पॉन्टेनियस एक्सप्रेशंस टेपिक की स्ट्रॉन्ग स्पिरिट का सबूत है। यहाँ म्यूजिक और डांस सिर्फ एंटरटेनमेंट के तरीके नहीं हैं, बल्कि शहर की कल्चरल आइडेंटिटी का एक बहुत ज़रूरी पार्ट है। टेपिक की कहानी एक मज़ेदार नॉवेल की तरह सामने आती है, जहां हर चैप्टर शहर के दिल में गहराई से बसा हुआ है। कोरा और हुइचोल के लोग ज़मीन से अपने गहरे आध्यात्मिक जुड़ाव के साथ परंपराओं और विश्वासों का एक खूबसूरत जंगल बनाया है जो आज भी जिंदा है। इक्सट्लान डेल रियो के खंडहर जैसे आर्कियोलॉजिकल साइट्स हमें दिखाते हैं कि स्पेनिश के आने से पहले जिंदगी कैसी थी। उनके शानदार पिरामिडों और सेरेमोनियल प्लेटफॉर्म्स के साथ ये वाकई में बहुत इम्प्रेसिव है। इस रिच हिस्ट्री के निशान आपको घेरे हुए हैं, एक्सप्लोर होने का इंतजार कर रहे हैं। अगर आप सच में टेपिक के एक्साइटिंग पास्ट में डूबना चाहते हैं, तो आपको क्षेत्रीय मानव विज्ञान और इतिहास संग्रहालय रीजनल म्यूजियम ऑफ एंथ्रोपोलॉजी एंड हिस्ट्री जाना होगा। यह म्यूजियम 18वीं सदी की एक बहुत ही सुंदर रीस्टोर की हुई बिल्डिंग में है। अंदर इसमें बहुत बढ़िया पुरानी चीजें और एग्जीबिशन हैं जो टेपिक के इतिहास को जिंदा कर देते हैं। हम पुरानी सेरामिक्स, सुंदर डिजाइन वाली पत्थर की नक्काशी और ये सीख सकते हैं कि पुराने लोग कौन से औजार और हथियार इस्तेमाल करते थे। क्षेत्रीय मानव विज्ञान और इतिहास संग्रहालय सिर्फ एक ऐसी जगह नहीं है जहां पास्ट को संभाल कर रखा जाता है। यह टेपिक के दिल और आत्मा को समझने का एक तरीका है। टेपिक की हिस्ट्री सिर्फ पुरानी सभ्यताओं और कॉलोनियल इन्फ्लुएंस की कहानी नहीं है, बल्कि क्रांति और आज़ादी की लड़ाई की गूंज भी है। अर्ली 19th सेंचुरी में जब पूरे मेक्सिको में क्रांति की आग फैल रही थी, तब स्पेनिश रूल के खिलाफ लड़ाई में टेपिक ने एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। 1810 में यह सिटी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी का सेंटर बन गई, जहां लोकल इंसर्जेंट्स ने स्पेनिश अथॉरिटीज के खिलाफ हथियार उठा लिए। इस पीरियड की सबसे इम्पोर्टेंट फिगर्स में से एक थे जोस मारिया मर्काडो, एक प्रीस्ट जिन्होंने टेपिक के लोगों को आज़ादी की लड़ाई के लिए यूनाइट किया। उनके जोशीले स्पीचेस और फ्रीडम के लिए उनकी अटूट कमिटमेंट ने अनगिनत लोगों को इस लड़ाई में शामिल होने के लिए इंस्पायर किया। हालांकि मर्काडो को स्पेनिश लोगों ने कैप्चर करके एग्जीक्यूट कर दिया था, पर उनकी लिगेसी बनी रही और रिबेलियन की आग को और भड़काती रही। आज टेपिक सिटी सेंटर में एक बड़े मॉन्यूमेंट के साथ मर्काडो के सैक्रिफाइस को ऑनर करता है। ये मेक्सिको की आज़ादी की वजह बने क्रेज और डिटर्मिनेशन की याद दिलाता है। जब आप इस मॉन्यूमेंट के सामने खड़े हों, तो उन लोगों के सैक्रिफाइसेस के बारे में सोचने के लिए थोड़ा टाइम निकालें जिन्होंने फ्रीडम के लिए लड़ाई लड़ी थी। इन सैक्रिफाइसेस ने टेपिक और नेशन की डेस्टिनी को शेप किया। टेपिक इस बात का सबूत है कि इतिहास कितना पावरफुल हो सकता है। शहर की कोबल्ड सड़कें, कॉलोनियल आर्किटेक्चर और पुराने रूइंस सिर्फ पिछली बातें नहीं हैं, वे उन लोगों और घटनाओं की जीती जागती यादें हैं जिन्होंने टेपिक को आज का शहर बनाया है। जब आप टेपिक के हिस्टोरिक सेंटर से गुजरते हैं, तो कॉलोनियल इमारतों की खूबसूरत डिटेल्स को देखने के लिए थोड़ा रुकें। पुरानी फैसाड्स पर लिखी कहानियों को देखें। उन स्क्वायर जगह पर खड़े हों जहां कई पीढ़ियों से लोकल्स बातें करने, सेलिब्रेट करने और बस जिंदगी का मजा लेने के लिए इकट्ठे होते रहें। सदियों से इन जगहों पर भरी हंसी, संगीत और बातचीत की गूंज सुने। टेपिक अपने हेरिटेज को बचाने के लिए प्रतिबद्ध है
जो हिस्टोरिक इमारतों की केयरफुल बहाली, म्यूजियम्स और कल्चरल सेंटर्स की स्थापना और उन वाइब्रेंट ट्रेडिशंस में दिखती है जो आज भी फल फूल रही हैं। लेकिन टेपिक सिर्फ अतीत में नहीं अटका है। शहर खुले हाथों से भविष्य को अपनाता है और अपनी रिच विरासत को मॉडर्न और कॉस्मोपॉलिटन स्पिरिट के साथ मिलाता है। नए रेस्टोरेंट जो इनोवेटिव खाना परोसते हैं, फैशन बुटीक्स जो लोकल डिज़ाइनर्स को दिखाती हैं और आर्ट गैलरीज जो कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट के काम को शोकेस करती हैं, वे टेपिक के बदलते लैंडस्केप का हिस्सा हैं। जुआन एस्कुटिया मार्केट के पास एक शांत गली में डोना मारिया का कैफ़े है। यह एक ऐसी जगह है जहां से आप आसानी से गुजर जाते अगर आप इसे खोज नहीं रहे होते। बाहर से कैफ़े मामूली लगता है, एक फीका नीला दरवाज़ा और एक हाथ से पेंट किया हुआ साइन जिस पर लिखा है कैफ़े और बातचीत। लेकिन अंदर जाते ही आपको ताज़ा कॉफ़ी की खुशबू और डोना मारिया की गर्मजोशी भरी मुस्कान मिलती है। डोना मारिया 50 साल से ज़्यादा समय से इस कैफ़े की मालिक है। उनका कैफ़े स्थानीय समुदाय के लिए एक मिलन स्थल और टेपिक की आत्मा का प्रतिबिंब है। कैफ़े की दीवारें पुरानी तस्वीरों से भरी हैं। हर तस्वीर टेपिक के अतीत की एक खिड़की जैसी है। यहाँ एक युवा डोना मारिया गर्व से काउंटर के पीछे खड़ी है। स्थानीय त्योहारों, शादियों और रोज़मर्रा के पलों की तस्वीरें हैं। जब आप अपनी कॉफ़ी पीते हैं, शायद एक पारंपरिक कैफ़े डेओला डोना मारिया आपके साथ अपनी कुछ कहानियाँ शेयर कर सकती हैं। वह आपको बताएंगी कि इन सालों में टेपिक कैसे बदला है। ध्यान से सुनना, क्योंकि उनके शब्दों में अनुभव का ज्ञान और मानवीय रिश्तों की गर्माहट है। टेपिक में शहर के ठीक ऊपर एक ऊंची पहाड़ी पर सेरो डे ला क्रूज है। यह एक बहुत सुंदर जगह है। आप यहाँ से शहर, बड़ी घाटी और दूर सिएरा माद्रे ऑक्सीडेंटल पहाड़ों की चोटियाँ देख सकते हैं। लेकिन सेरो डे ला क्रूज सिर्फ नज़ारे देखने की जगह से कहीं ज़्यादा है। यह पुरानी कहानियों से भरी जगह है। कहानी यह है कि एक भयानक बीमारी ने इस ज़मीन को घेर लिया था। लोगों के दिलों में डर बैठ गया था। एक रात लोगों का एक समूह एक लकड़ी के क्रॉस के साथ सेरो डे ला क्रूज पर चढ़ गया। उन्होंने क्रॉस लगाया और उन बुरी चीज़ों से छुटकारा पाने के लिए प्रार्थना की जो उनके साथ हुई थी। जब सूरज निकला तो बीमारी धीरे धीरे कम होने लगी। क्रॉस आशा और विश्वास का प्रतीक बन गया। सेरो डे ला क्रूज की चोटी पर जो शांति और सुकून महसूस होता है, वह पूरी तरह से सच्चा है। ट्रैवल करने की सबसे अच्छी चीज़ों में से एक है अलग अलग कल्चर के लोगों से मिलना, उनकी कहानियाँ सुनना और दुनिया के बारे में और जानना। टेपिक में ऐसे कनेक्शन अक्सर अपने आप बन जाते हैं। वे एक स्माइल, एक कैजुअल मुलाकात से शुरू होते हैं या अच्छी बातचीत की इच्छा से। मैंने यह जुआन एस्कुटिया मार्केट में टहलते हुए जाना। जब मैं लोकल आर्टिस्ट्स के बनाए रंगीन हैंडमेड टेक्सटाइल्स को देख रहा था तो मेरी इज़ाबेला नाम की एक महिला से बात शुरू हुई। अपनी गर्मजोशी भरी स्माइल और चमकती आंखों से इज़ाबेला ने मुझे बुनाई के अलग अलग तरीकों के बारे में बताया, पैटर्न्स की इम्पोर्टेंस और हर पीस के पीछे की कहानियाँ। जैसे जैसे हम बात करते गए, हमें पता चला कि हम दोनों को आर्ट, म्यूज़िक और टेपिक की खूबसूरती पसंद थी। इज़ाबेला ने मुझे पास के एक कैफ़े में कॉफ़ी पीने के लिए इनवाइट किया और अपनी गरम कैफ़े डी ओला कप्स के साथ हमने और भी बातें की। हमने अपने परिवारों, अपने सपनों और लाइफ के बारे में अपने विचारों पर बात की। ये एक ऐसी बातचीत थी जिसने लैंग्वेज बैरियर, कल्चरल डिफरेंसेस और टूरिस्ट और लोकल के बीच की आम डायनामिक्स को पार कर दिया। ये एक सच्ची कनेक्शन थी और एक ऐसा मोमेंट जिसने मुझे याद दिलाया
जबकि अंदर से हम सभी इंसान के तौर पर जुड़े हुए हैं। जैसे ही मैंने टेपिक को अलविदा कहा, मेरा दिल उन गर्म यादों से भर गया जो मैंने संजोई थीं। मुझे यहाँ के प्लाजा की वाइब्रेंट एनर्जी, इसकी पुरानी इमारतों की दीवारों से फुसफुसाती कहानियाँ, मेरे मुंह में नाचते स्वाद और रास्ते में मिले लोगों की दयालुता याद रहेगी। टेपिक एक ऐसा शहर है जो धीरे धीरे अपना जादू दिखाता है, आपको धीरे से अपनी ओर खींचता है और आपकी आत्मा पर एक छाप छोड़ जाता है। एक ऐसा शहर जो अपने अतीत का सम्मान करता है, अपनी विरासत को संजोता है और साथ ही खुले हाथों से भविष्य को अपनाता है। टेपिक की कहानी अभी भी लिखी जा रही है, परंपरा से बुनी हुई एक टेपेस्ट्री, लचीलापन और इसके लोगों की अथक भावना। जैसे ही आप इस आकर्षक शहर में घूमते हैं, खुद को इसकी लय में डूबने दें, अप्रत्याशित मुलाकातों का आनंद लें और उन पलों का अनुभव करें जो वास्तव में टेपिक को एक अविस्मरणीय जगह बनाते हैं। टेपिक सिर्फ घूमने की जगह से कहीं ज्यादा है। यह एक अनुभव है, खोज की यात्रा है और कभी-कभी एक याद दिलाता है कि सबसे बड़े खजाने उन जगहों पर पाए जाते हैं जो चिल्लाने के बजाय फुसफुसाते हैं। आएं और टेपिक का जादू खोजें और इसकी भावना आपके जाने के बहुत बाद तक आपके साथ रहे। टेपिक, तुमने सच में मुझे हैरान कर दिया। तुम बस एक जानी पहचानी सड़क पर एक छोटा सा स्टॉप नहीं थे। तुम ताज़ी हवा के एक झोंके की तरह थे, एक शानदार टेपेस्ट्री जो हिस्ट्री, कल्चर और तुम्हारे लोगों की मजबूत स्पिरिट से बुनी हुई थी। तुमने मुझे मैक्सिकन धूप की गर्मी से गले लगाया। हवा में भुनी हुई कॉफ़ी, बीन्स की खुशबू तैर रही थी और तुम्हारी धूप से भरी प्लाजा में हंसी की आवाज़ गूंज रही थी। मैं तुम्हारी पथरीली सड़कों पर चला। हर कदम टाइम में एक जर्नी था। तुम्हारी पुरानी कॉलोनियल बिल्डिंग्स ने मुझे हैरान कर दिया। पुरानी दीवारों में पास्ट की फुसफुसाहट दर्ज थी। मैंने तुम्हारे हलचल भरे मार्केट्स की एनर्जी महसूस की, रंगों, खुशबुओं और सेलर्स की फ्रेंडली बातचीत का एक मिक्स। मैं सेरो डे ला क्रूज पर चढ़ा। शहर नीचे एक कलरफुल कालीन की तरह फैला हुआ था और शांति की गहरी फीलिंग ने मुझे भर दिया। और इन सब के दिल में मुझे टेपिक की असली आत्मा मिली, तुम्हारे लोगों की गर्मी, दयालुता और ताकत। डोना मारिया द्वारा गर्मागर्म कॉफ़ी के कपों के साथ सुनाई गई स्टोरी से लेकर मार्केट में अपने काम के लिए इसाबेला के पैशन तक, यह वे लोग थे जिनसे मैं मिला, जिन्होंने मेरी जर्नी को एक सिंपल विजिट से एक ऐसे एक्सपीरियंस में बदल दिया जिसे मैं हमेशा याद रखूंगा। टेपिक, तुम सिर्फ एक जगह नहीं हो जहां कोई घूमने आता है। तुम एक ऐसी जगह हो जो आत्मा में उतर जाती है और हमेशा के लिए बदल देती है। तुमने मुझ में अचंभा करने की शक्ति जगाई है, असल अनुभवों की चाह जगाई है और रोज़मर्रा की ज़िंदगी की खूबसूरती की बहुत गहरी समझ दी है। तुमने मुझे याद दिलाया कि मुझे धीमा होना चाहिए, कि मुझे छोटी छोटी चीज़ों का मज़ा लेना चाहिए, कि मुझे उन कहानियों को सुनना चाहिए जो हवा फुसफुसाती है और मुझे उन अनपेक्षित रास्तों को अपनाना चाहिए जो अक्सर हैरान करने वाली खोजों की ओर ले जाते हैं। जब मैं हवाई जहाज़ में चढ़ा तो मुझे एक मीठा कड़वा एहसास हुआ, वही आम एहसास जब कोई उस जगह को छोड़ता है जिससे उसे प्यार हो गया हो। लेकिन मुझे यादों के लिए, जो मैंने सीखा उसके लिए और यह जानने के लिए भी शुक्रिया महसूस हुआ कि मेरा एक हिस्सा हमेशा टेपिक में ही रहेगा। तो अगर आप एक अलग एडवेंचर की तलाश में हैं, एक ऐसी यात्रा जो आपकी आत्मा को तृप्त करे और आपकी इंद्रियों को प्रसन्न करे, तो मैं आपको यह सलाह दूंगा, टेपिक जाओ, इसकी संस्कृति में खो जाओ, इसके छिपे हुए कोनों को एक्सप्लोर करो और इसे तुम्हें लुभाने दो। और जब तुम जाओ तो मेरी तरफ से टेपिक को नमस्ते कहना, उसे बताना कि मैं भूला नहीं हूँ
कि उसने मुझे कितना अच्छा महसूस कराया और किसी दिन मैं हमारी कहानी जारी रखने के लिए वापस आऊंगा।